पहले सड़क तक, फिर पंचायत तक, और इनका बस चलेगा तो कुंवारी रह जाओगे ना। और अब सदन में अग्निपथ। जी हां, अग्निपथ को लेकर चल रही लड़ाई की गूंज अब सदन में सुनाई देने वाली है। और सदन में अग्निपथ ही नहीं बल्कि किसानों की भी आवाज बुलंद होगी। दरअसल जब से केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम को लेकर आई है, तब से देश का युवा इसका विरोध कर रहा है। बीते दिनों कहीं सड़क पर संग्राम दिखा तो हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित आर्मी चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग नहीं चाहिए। कहीं पंचायत में युवाओं का जत्था अपने हक की आवाज उठा सकते। आरएलडी मुखिया व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने तो सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिटायर हो गए 4 साल में, बताओगे सेना में क्या भक्ति वाली है, पुरानी वाली है, नहीं भर्ती है। जयंत ने 28 जून से जो आगाज किया, उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। जयंत चौधरी ने युवाओं को लेकर युवा पंचायत का ऐलान किया और यह सिलसिला अभी तक जारी है। शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले से हुई, जिसके बाद जयंत चौधरी की आखिरी पंचायत बागपत में होनी है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन उससे पहले जयंत ने एक बड़ी चेतावनी सरकार को दे दी है, जो सरकार की टेंशन बढ़ा देने वाली है। जयंत का कहना है कि 18 जुलाई को सदन चलेगा, जिसमें अग्निपथ योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। जयंत ने सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुना देते हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो कह रही है कि अग्निपथ योजना में 4 साल बाद 25% तक भर्ती अग्निवीरों को वो पक्की नौकरी देंगे, तो आज क्यों नहीं दे देते? 25% को ही सेलेक्ट करो। आप बता दो कि हमें भारतीय सेना में इतने लोग नहीं चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है कि हम 40,000 लोग लें, हमें सिर्फ 15,000 चाहिए। यही घोषित करके 15,000 की भर्ती कराए, पूरी उनको पक्की नौकरी दे और पेंशन दे। लेकिन ये दोगलापन हमें बर्दाश्त नहीं। इतना ही नहीं, जयंत ने साफ कहा कि अग्निपथ तो मुद्दा होगा ही, साथ में किसानों की समस्याओं को वे संसद में उठाने जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, वह ठीक नहीं है। जयंत ने तो सरकार को नसीहत देते हुए यह भी कह दिया कि सरकार का यह दोगला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिलहन मिशन सरकार ने लॉन्च किया था और खुद प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित किया था, किसानों को कहा था कि दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाइए। आज हालात ये हैं कि सोयाबीन के भाव गिरने लगे हैं, मूंगफली के भाव गिरने लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और हमारी स्थानीय मंडियों पे, और हम 0% कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं। 0% पे भारत बाहर से आयात कर रहा है। सोयाबीन ऑयल का हम जो है इंपोर्ट करा रहे हैं। तो ऐसे इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, वरना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। खरीफ में तिलहन की जो बुआई का काम चल रहा है, 20% जितना क्षेत्रफल था 20% घट चुका है। हालांकि अब इंतजार 18 जुलाई का है, जब देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे सदन में रालोद के मुखिया जयंत चौधरी अग्निपथ को लेकर बहस छेड़ने जा रहे हैं। और यह बहस किस नतीजे पर पहुंचती है, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जयंत के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ मुद्दा और किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।